अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लर्निंग बाय सवेरा। अपनी पिछली लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक कंप्लीट कर ली थी एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या है, रेडिकन और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, कॉज इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ट्रांसफॉर्म करनी है चीज़ों को बेस से एक्सपोनेंट में, रेडिकन टू इंडेक्स एंड इस तरह की चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको एक सरसरी सा रिव्यू दे दूं कि बेस और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 की पावर 4, इसके अंदर जो भी हमारे पास पावर होती है मीन 4, ये कहलाती है आपके पास एक्सपोनेंट। ठीक है, हम इसे पावर भी कहते हैं एंड समटाइम्स वी कॉल दिस एक्सपोनेंट। और जो भी आपके पास नीचे नंबर हो, पावर के नीचे कुछ भी हो आपका, वो आपके पास है बेस। तो अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है दोनों के बीच में कि भाई एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या, तो बेसिकली जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होती है, जो भी पावर होगी वो एक्सपोनेंट है। और पावर के नीचे जो भी नंबर आपके पास लिखा हो, 1 डिजिट 2 डिजिट जितने भी हों, या कोई पूरी के पूरी ब्रैकेट आपके पास आ जाए, तो आप कहोगे वो बेस है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, या आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 से ही ले रही हूँ, पार्ट 2 है कि 1/2 और इसकी पावर 3 है, तो आप इसलिए बता सकते हो कि बेस और एक्सपोनेंट, इसका मतलब 3 जो है आपके पास एक्सपोनेंट है और ये 1/2 आपके पास है बेस। इस तरह से आप देख सकते हैं बुक में एक्सरसाइज नंबर है 1.3 एंड 1.3 में ये कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 की पावर 4 इट्स मीन कि आपके पास 4 क्या है, ये 4 आपके पास है एक्सपोनेंट और जो 3 है वो आपके पास बेस है। इसी तरह 1/2 बेस और 3 यहाँ पर आप एक्सपोनेंट है, -30 बेस है और 20 क्या एक्सपोनेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है, आइडेंटिफाई रेडिकन एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपको आइडेंटिफाई करने के रेडिकन क्या है और इंडेक्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रेडिकन और इंडेक्स में फ़र्क क्या है। ठीक है, एक आपके पास होता है √2, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है और ये हमेशा होता है 1/2 के बराबर। ठीक, अगर हमारे पास इस तरह लिखा आ जाए कि क्यूब रूट ऑफ 5, तो क्यूब रूट ऑफ 5, इसमें आपने बताना है कि व्हाट इज रेडिकन और व्हाट इज इंडेक्स। तो ये चीज़ याद रखें कि जो भी आपके पास ये क्यूब रूट 3 है ना, तो इस रूट, ये रूट स्क्वायर रूट, ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, इसके ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, ठीक, तो वो नंबर आपके पास क्या कहलाता है, इंडेक्स। जैसे यहाँ क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, तो 3 यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इंडेक्स। और इस रूट के अंदर, मतलब ये 3 तो क्यूब रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, रेडिकन। एक बार फिर सुन लें कि अगर आपके पास रूट के ऊपर कोई भी नंबर आ जाए तो आप कहोगे वो इंडेक्स है, और रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है तो आप कहोगे वो रेडिकन है। ठीक है, इसी तरह अगर आ जाए यहाँ 4 और x/y, तो फिर इसके अंदर ये 4 जो है आपके पास क्या होगा, इंडेक्स, और ये x/y जो भी रूट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, रेडिकन। एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमेशा हमेशा याद रखना कि हमें पता है कि √2 जो होता है ये स्क्वायर रूट बराबर होता है हमेशा 1/2 के। मतलब कि अगर किसी की इस तरह लिखा हुआ है तो आप क्या लिखते हो, 3 की पावर 1/2। मतलब जो ये स्क्वायर रूट होता है वो बेसिकली बेस की क्या बन जाता है, वो पावर बन जाता है, 1/2 लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए, सपोज कि 3 और ये √5 है, तो ये क्या होगा, जो भी ये नंबर होता है यहाँ पे, जो हमारे पास जो भी इंडेक्स होगा वो इस रेडिकन की पावर बने, लेकिन वो इस तरह पावर बनेगा कि वो 1/, में रेसिप्रोकल पावर बन जाएगा। रेसिप्रोकल पावर मीन क्या है कि अगर ये 3 है तो ये हमेशा बराबर होगा 5 की पावर 1/3 के। अगर ये होता 4 और यहाँ 6 होता तो ये बराबर होता है 6 की पावर 1/4। मतलब यहाँ पर जो भी इंडेक्स होगा वो इस नंबर के अंदर जो भी नंबर है उसके पावर में आएगा, और किस तरह पावर में आएगा, 1/, करके रेसिप्रोकल पावर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको बताना है रेडिकन क्या इंडेक्स। ये तो आपने बता दिया कि भाई यहाँ पर 4 जो है आपका इंडेक्स है x/y,
रेडिकेंड है। इसी तरह 5 आपको क्या इंडेक्स है, एक्स स्क्वायर वाई और जी, ये आपके पास क्या है हमारा रेडिकेंड। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करो, ट्रांसफॉर्म करो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म को मतलब कि जो मैंने आपको बात बताई आपने वही याद रखना है। क्या याद रखना है कि पार्ट 1 है इसका पार्ट 1 क्या है, कह रहे हैं कि √3/4। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट जो है वो हमेशा किसके बराबर तो 1/2 के, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 1/2। आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना, आपने सिर्फ सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म, देन यू हैव टू ओनली ट्रांसफॉर्म, सॉल्व नहीं करना। अगर आपके पास ये है फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 है और पार्ट 3 के अंदर है ये क्यूब रूट ऑफ y/x की पावर -5। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जो भी इंडेक्स होगा वो अंदर जो कुछ भी है उसकी पावर, ठीक है, किस तरह की पावर, रेसिप्रोकल पावर में आ जाएगा ये नंबर। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्म होगा y/x की पावर -5 तो एज इट इज़, और इसकी होल पावर में मतलब 1/3। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा y/x, आपने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पावर हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इट्स मीन माइनस प्लस माइनस 5 1 5/3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये आ गया -5/3 और इसको आप इस तरह और क्या लिख सकते हो कि नेगेटिव पावर है, अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसकी जगह को चेंज करना होगा। मतलब कि अगर ऊपर वाली वैल्यू जो आपके पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर y/x है तो ये हो जाएगा x/y की पावर 5/3 और ये आपका इसका हो गया आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी लेती हूँ। सपोज यहाँ पर है 3 तो क्या हो जाएगा 1/3 और 7 3 21, तो इसका आंसर हो जाएगा y की होल पावर 1/21। ठीक है, इसी तरह आप क्यूब रूट ऑफ, इसमें भी आप क्या करोगे 1/3 हो जाएगा और 3 2 6। ठीक, अगर हमारे पास ये पार्ट 9 को एक देखते हैं इसमें क्या होता है। 9 है क्यूब रूट ऑफ 3 देन √4/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ऊपर क्या क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का हटाएंगे और क्यूब रूट किस तरह से हटेगा कि √4/3 तो वैसे ही रहेगा। मैंने बताया था यहाँ पर क्यूब रूट है, ठीक है, इस रूट के अंदर जो भी होगा उसकी पावर बन जाएगा ये 1/3 रेसिप्रोकल पावर। तो भाई इसके अंदर तो √4/3 पूरा का पूरा है तो वो रहेगा एज इट इज़ और इस चीज़ को आप लिख दोगे कैसे 1/3। ठीक है, अब अगेन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है रूट, जब आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या लग जाता है 1/2, तो इसका मतलब है 4/3 वैसे ही रहा। ठीक है, जब आपने इस वाले रूट को हटाया तो आपने लगाया 1/2 और बाहर आपके पास पावर में 1/3 पहले से। ठीक है, तो अभी बताया कि बाहर अगर पावर हो ब्रैकेट के और अंदर भी पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को करवा दोगे मल्टीप्लाई, 1 1 से होगा तो 1 हो गया, 2 3 से क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म करवाना है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब आपने उल्टा करना है, अब आपने क्या करना है कि रेडिकल फॉर्म में आना है, ये पहले ही ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से यू हैव टू चेंज इन रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म में आना है, इट्स मीन कि जो काम अभी आपने किया आप उसका इनवर्स काम करने वाले हो। ठीक है, तो पार्ट 1 क्या है कि 5 की पावर 3 उसकी होल पावर 1/7। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 है 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/7। ठीक है, तो इसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में करना है। तो रेडिकल फॉर्म में आपने पता है जो आपने काम किया था उसका उल्टा कर दो, 5 की पावर 3 वैसे छोड़ दो और पता है कि भाई 1/7 कब आता है, जब आपके पास इंडेक्स में 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया आपका आंसर, सिर्फ आपने ट्रांसफॉर्म करना है। इसी तरह अगर पार्ट 4 में देखती हूँ इस बुक का तो वो है b/a की पावर -m/2।
अब इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसे ट्रांसफॉर्म किस तरह करूँ कि b/a तो एज इट इज़ रहेगा। गौर से देखिएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ये माइनस का 1/2 डॉट m लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये करने की वजह ये है कि ये m जो है ये 1/2 का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह है। हमें पता है कि 1/2 का मतलब होता है रूट, क्योंकि जब मैं रूट हटाऊंगी तो 1/2 आएगा। इसी तरह जब मैं 1/2 को रिप्लेस करूँगी तो रूट आएगा। रूट के अंदर क्या आएगा, b/a आएगा, और साथ में क्या बचा हुआ, माइनस साइन बचा हुआ और m बचा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का m इधर बच जाएगा, मतलब b/a माइनस am तो वैसे बच गया। 1/2 किसके बराबर हो गया, √2 के, स्क्वायर रूट के, ठीक है। अब माइनस साइन है, हमें अगेन इसको प्लस बनाना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट b/a तो a/b की होल पावर m, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख ले, बहुत आसान है। 5/7 की पावर 3 है, देन 5/3, तो सबसे पहले आपने 5/7 को चेंज करना है। 5/7 इट्स मीन कि 1/7 आ जाएगा आपके पास। ये करके दिखा देती हूँ वाला कि इसका पार्ट 3 कैसे है। दैट 5/7 की पावर 3 और होल पावर क्या है 5/7। स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप स्टेप फॉलो करोगे, आपको याद है चीज़ें कि भाई ये चीज़ इसके बराबर होती है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले आप देखो कि 5/7 है, 5/7 इट्स मीन 1/7। मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ 5/7 3 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है कि 1/7 किसके बराबर होता है, इंडेक्स ऑफ 7 के, और 5/7 इसकी पावर है 3, ठीक है, और उसकी होल पावर है आपके पास 1/7 तो बन गया इंडेक्स ऑफ 7, ठीक है, और यहाँ बच गया सिर्फ 5। और अभी मैंने आपको बताया था ये चीज़ तो वैसी रहेगी कि जब अगर अंदर पावर हो ब्रैकेट के और बाहर भी पावर हो, तो दोनों आपस में क्या करवाते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो ये पावर आ जाएगी इसकी 15, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे लास्ट में जाकर देखें, क्योंकि वो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है, सॉरी 1.3 हो गई कंप्लीट। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करवाऊँगी, और यहाँ तक आपने अपना पूरा लेक्चर भी कंप्लीट करना है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाए इससे, वो आपने खुद करने हैं, वो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। एंड होप सो यू लाइक दिस video, so please like, subscribe and also share for the benefits of other students. Thank you so much. Allah Hafiz.